तो आइए दोस्तों, यह भी वीडियो है जो वो भी संबंधित है शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन से। तो इसके पहले एक वीडियो शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ और भी अन्य संसाधनों के बारे में वीडियो बन चुकी है, तो उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, साथ ही साथ वो कहाँ पर स्थित है और भारत के कुछ विशेष तेल शोधक कारखाने हैं उनको जानेंगे कि वे कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक टेस्ट सीरीज रहेगा छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नदी घाटी परियोजना, जो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उनको देख रहे हैं। तो हीराकुंड परियोजना, देखिए हीराकुंड यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यह एक हीराकुंड बांध है। ये किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। ठीक ना। ये कहाँ पर पड़ता है हीराकुंड बांध परियोजना? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के नीचे अगल बगल ही पड़ता है उड़ीसा। ठीक, तो वहीं पर है कौन सी घाटी परियोजना? तो हीराकुंड परियोजना। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। देखिए तुंगभद्रा परियोजना है जो, इसके बारे में एक विशेषता है कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। जो तुंगभद्रा परियोजना है भारत का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। देखिए जो हीराकुंड बांध था, ये हीराकुंड परियोजना है, इसके तहत हीराकुंड बांध को बनाया गया है। जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखना है। ठीक ना। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विकसित है। ठीक ना। अगला है रिहंद परियोजना। अगला है क्या? रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना कहाँ पर है? हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है। तो किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी है, वहीं पर बना है, बांध बना है। तो जो बांध बना है रिहंद नदी पर, तो उससे जो बांध बना है उससे एक झील का निर्माण हुआ है। तो उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। बड़े आकार के झील को सागर कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर, वो भी एक प्रकार का झील है। लेकिन जो झील बड़ा आकार का हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सागर का नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए। सागर यानी यहाँ पर सागर पर नहीं गौर करना है। यह एक तरह का क्या है? झील है। क्या नाम है इसका? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह कहाँ पर विकसित है? तो हिरंद नदी घाटी परियोजना के पास। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसके पहले बता चुका हूँ भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में। कोसी परियोजना, कोसी कहाँ पर? बिहार में स्थित है। ठीक, अगला है भांगड़ा नागल, तो वो सतलुज नदी पर कहाँ? उत्तराखंड में विकसित है। वो भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है जो भांगड़ा नागल है। ठीक ना। तो उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे चलते हैं तेल शोधक कारखानों के बारे में। तो देखिए भारत में जो पहला तेल शोधक कारखाना बैठा था वो असम में बैठा था। कहाँ पर बैठा था? असम में। असम में एक स्थान है डिगबोई, वहीं पर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बैठा था। देखिए तेल शोधक कारखाना क्या होता है? तो तेल शोधक कारखानों को पेट्रोलियम की उसको क्या करने के लिए? प्यूरिफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए उसको स्थापित किया जाता है। तेल शोधक कारखानों को वहीं से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम में से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है। उसी से अन्य जो चीजें होती है, प्राकृतिक गैस है या फिर कोई भी चीजें होती हैं जो पेट्रोलियम के अवयव हैं, ग्रीस है, डीजल है, मोबिल है, ये सब को क्या किया जाता है? पेट्रोलियम से अलग कहाँ पर किया जाता है? तो तेल शोधक कारखानों में ही। तो यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए कि तेल शोधक कारखाने क्या है। ठीक ना। तो देखिए प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बैठा? तो असम में। असम, ठीक, असम। असम में चाय की खेती बहुत होती है। ठीक ना। अगला है बरौनी। तो बरौनी हमारा बिहार में ही पड़ता है। ये भी हमारा बिहार का एक लौता तेल शोधक कारखाना है। साथ ही साथ यह ताप विद्युत का भी एक बड़ा केंद्र है। कौन? तो बरौनी। याद रखना है कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। अगला है मथुरा। तो देखिए मथुरा जो है, मथुरा तेल शोधक कारखाना है। तो मथुरा तो ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हमारा पड़ोसी राज्य।
तो मथुरा तेल शोधक कारखाना, मथुरा में भी तेल शोधक कारखाना है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला है कोची, कोची परियोजना है, परियोजना कह रहे हैं, तेल शोधक कारखाना है। वो कहाँ पर है? तो केरला में है। कोची एक स्थान है, कहाँ पर है? तो केरल में है। तो केरल में ही कोची तेल शोधक कारखाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक, ये हो गया। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। बरौनी बिहार में। मथुरा उत्तर प्रदेश। कोची केरल। ठीक, ये समझ में। एक है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है हमारा? तो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र में। ठीक ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या पड़ता है? तो विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब तक के लिए मैं साइड हट जाता हूं। तो आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो इसको एक टेस्ट की तरह भी आप लोग ले सकते हैं। तो बारी बारी से मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले पढ़कर बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, तब से आप लोग कमेंट में जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पर संभावना है कि अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है? तो उस राज्य का नाम बताना है। तो बताइए कौन सा राज्य है जहां पर भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन की संभावना है? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इसका आंसर होगा राजस्थान। ये सोचने से ही थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका पता चल जाता, क्योंकि राजस्थान में देखिए तो गर्मी बहुत अधिक पड़ता है। वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर हमारे देश का इकलौता रेगिस्तान थार है। तो वह एक तरह का गर्म इलाका है। तो वहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन का एक बड़ा वह केंद्र है। ठीक ना, तो वहां पर संभावना अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे यूरेनियम, थोरियम, ये सब आ जाएंगे। तो पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा का प्रथम केंद्र, यानी कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार के परमाणु बम भी बनता है, परमाणु जो ईंधन होते हैं उनसे यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु बम बनाने में। तो वह पूछ रहा है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आप लोग जवाब देने का कोशिश करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर एक स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हुए। अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो देखिए बताइए, ये भी आसानी है। तो देखिए यूरेनियम का जो उत्पादक स्थल है, देखिए ये भी एक प्रकार का कौन सा परमाणु खनिज है। देखिए तो यूरेनियम का जो उत्पादन होता है जादूगोड़ा में होता है। कहाँ पर? बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। होता तो बहुत सारे जगहों पर, लेकिन कौन सा स्थान प्रमुख है? तो जादूगोड़ा यह कहाँ पर पड़ता है? तो हमारा पड़ोसी राज्य कहाँ? झारखंड में जादूगोड़ा पड़ता है। ठीक ना। अगला है, खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है? यानी कि खनिज तेल, पेट्रोलियम जो है वो भारत के किस राज्य में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का, बहुत इजी है आंसर है इसका, जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? असम में। कहां पर? असम में होगा, असम में क्या? तो खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो
इसका क्या होगा आंसर? भारत का सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक राज्य, यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जहां पर भारत में अत्यधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है। तो बताइए, बहुत आसान है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर होगा कि कोयला उत्पादन में देखा जाए तो भारत में सर्वप्रमुख जो हमारा राज्य है, वो पड़ोसी राज्य है, वो क्या होगा? झारखंड ही होगा। क्या होगा? झारखंड। झारखंड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ।